सत्र 2024 और 25 की इस सीरीज में 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है, जिसमें हमारे पास में कूलॉम के नियम तक का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का आधा पार्ट हमारा हो चुका है और शेष आधा पार्ट जो है वो वैद्युत क्षेत्र वाला वो बच रहा है। यहां पर सेकंड पार्ट को हल करने से पहले हम कंप्लीट करेंगे पहले कूलॉम के नियम तक के सभी न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद देखेंगे फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 1 यानी आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है, जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे पास में उसको समझने में समय मिल सके। फिर आप यहां पर अभ्यास बढ़ाइए, फिर एक साथ सभी न्यूमेरिकलों को हल कर सकते हैं। आराम आराम से अभी आप कंप्लीट कीजिए, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझिए कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल होने वाला है। न्यूमेरिकल जो है वो थ्योरेटिकल वाले पार्ट से थोड़ा इजी पड़ता है प्यारे बच्चों, लगता जरूर हार्ड है लेकिन होता इजी ही है, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर आपको पूरे सूत्र की स्थापना करनी होती है। सूत्र स्थापना में आपको कोई नई नई चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व करनी होती है, जबकि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना होता है और सूत्र में उन सभी कंडीशनों को अप्लाई करके हल कर देना होता है। न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो जाता है, समय भी कम लगता है और मार्क्स भी पूरे मिलते हैं न्यूमेरिकल के अंदर, तो आसान होता है न्यूमेरिकल। तो यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हल करो, उससे पहले आप सबसे पहले तो क्वेश्चन को ढंग से समझिए, किस सूत्र पर यह आधारित होगा, कौन सा टॉपिक यहां पर अप्लाई होने वाला है। दिए गए सभी मानों को एक बार आप सबको लिख लीजिए। लिखने पर हमें आधा तो यही पता चल जाता है कि कौन कौन से मान हमारे पास में है, कौन सा सूत्र लगेगा और कौन सी राशियों की और जरूरत पड़ने वाली है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है सूत्र में मान रखिए, हल कर दीजिए, आंसर मिल जाता है। देखते हैं अभ्यास 1 का पहला क्वेश्चन। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10 की पावर -7 कूलॉम तथा 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलॉम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। जैसे जैसे पर्सन आपको बोल रहा है, आप चाहो तो उसका डायग्राम बना लीजिए, उससे हमें परफेक्ट पता चल जाता है कि यहां पर होने वाला क्या है। डायग्राम समझने के लिए है, आप यहां न्यूमेरिकल में बना के आए तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी ठीक है। वहां पर क्वेश्चन को हल करके आंसर निकालना होता है मकसद, डायग्राम बनाना नहीं होता है। अपनी सुविधा के लिए दो छोटे आवेश हैं, एक पर आवेश हमें दे रखा है जिसको मैं Q1 मान लेता हूं, दूसरा छोटा गोला है वो भी आवेशित है, उस पर दूसरा आवेश दे रखा है वो भी हमारे पास है। दोनों गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर पर है, इसका मतलब मैं R मान लेता हूं उस दूरी को। तो हमारे पास यहां इन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा। यहां पर जो दोनों वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां पर एक आवेश दूसरे पर, दूसरा आवेश पहले वाले पर बल लगाएगा, इसका मतलब प्रतिकर्षण बल यहां पर कार्य करेगा। तो यहां पर इस पर जितना बल लगता है उतना ही इस पर लगता है, तो दोनों पर बलों की मात्रा बराबर ही होगी। तो कोई सा एक हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहां पर जो दे रखा है उसको आप लिख लीजिए। तो यहां पर इसका हल हम कर लेते हैं। दिया गया है सबसे पहले तो हमें यहां दूरी दे रखी है, दूरी हमारे को R का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। यहीं पर ही आप अलग पद्धतियों में जो मात्रक दिए जा रहे हैं उनको आप SI में कन्वर्ट कर लीजिए। यहां पर देखिए 30 सेंटी की जगह मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2, तो कंप्लीट हो जाता है दूरी का मान 30 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। फिर दे रखे हमें आवेश की मात्रा, बिल्कुल ही आसान ये क्वेश्चन है, साफ साफ पता चल रहा है कि दो बिंदु आवेश है यानी छोटे गोले हैं, उन पर आवेश दे रखे हैं, दूरी दे रखी है, कूलॉम का नियम लगने वाला है। आप खुद से यहां पर समझ रहे होंगे। कूलॉम में पहले से दिया हुआ है इसलिए बदलने की आवश्यकता नहीं, अन्यथा कई बार माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम दिया जाता है, आप उसको पहले कूलॉम में कन्वर्ट कर लेना। यहीं पर दूसरा आवेश हमें दे रखा है 3 गुणा 10 की पावर -7 कूलॉम, और पूछा क्या गया है दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा वो यहां पर पूछा गया है। क्लियर आपको है, यहां पर कूलॉम का नियम लगने वाला है, तो आप यहां पर लिख दीजिए। क्योंकि कूलॉम के नियमानुसार बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कूलॉम के नियमानुसार
आप यहां पर इनको खुद से हल कीजिए। यहां पर एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आप अपने नोटबुक में खुद से ही हल करने का प्रयास कीजिए, हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। सभी मान हमारे पास अवेलेबल है। के का मान हम जानते हैं 9 गुना 10 की पावर 9 होता है। तो F बराबर मान लिखिए प्यारे बच्चों, के का मान है 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 का मान है 2 गुना 10 की पावर -7। Q2 का मान है 3 गुना 10 की पावर -7 बटा में है R स्क्वायर, और मान इसका दे रखा है 30 गुना 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। यहां पर अब आपको ये करना है कि जितने भी यहां पर अंक हैं उन सबको आप एक तरफ आगे कर लीजिए। नीचे वाले अंकों को आगे ले आइए, ऊपर वाले अंकों को आप आगे ले आइए, और 10 की पावर जो है उनको आप एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि 10 की पावर्स की तो हमें सिर्फ जोड़ बाकी करनी है, तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए यहां पर दे रखा है 9, यहां पर दे रखा है 9, 2 और 3 हमारे पास में हो गया 6, गुणा में पावर्स में है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9, 10 की पावर -14 यहां पर बन जाता है। देखिए -7 और -7 यहां पर माइनस के 14 बन चुके हैं। नीचे हमारे पास देखिए 3 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास में 9 आ जाता है। ब्रैकेट के अंदर यहां पर है 10 की पावर 1, 10 की पावर -2, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर 10 की पावर -1 बचा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2 बच जाएगा। 9 को कैंसिल कर देगा, क्या बचा? F बराबर 6 गुणा 10 की पावर प्लस का 9 माइनस का 14, 10 की पावर 5 माइनस में 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा, पावर हो जाएगी प्लस की 2। बचा क्या आपके पास? 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन में। यहां 10 की पावर -3 जो है वो एक अनुलग्न बनता है जिसको हम मिली कहते हैं। तो फाइनली हमारे पास F बराबर 6 मिली न्यूटन फोर्स लगेगा इन दोनों आवेशों के मध्य जो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और प्रतिकर्षी बल यहां पर कार्य करेगा, यानी एक आवेश दूसरे को, दूसरा आवेश पहले वाले को एक दूसरे से दूर प्रतिकर्षित करेंगे इतने बल से। तो ये हो गया हमारे पास में चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि यहां पर ये जितने भी मान हैं वो किस प्रकार से आए, कैसे हल हुआ, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। यदि कंप्लीट आपका हो रहा है तो अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए, ताकि न्यूमेरिकल की इस सीरीज में उनके भी न्यूमेरिकल आसान हो सके। नोट कर लीजिए आप इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।